नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार मैं आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। पहली खबर है सीएम योगी के निर्देश को लेकर। नौकरी में सख्ती होनी चाहिए, नौकरी में पारदर्शिता होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षा संपन्न होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, सही तरीके से कर्मचारियों को वर्क करना है। साथ साथ परीक्षा में जो धांधली करवाता है या करता है, करने वाला जितना दोषी है उतना ही करवाने वाला भी दोषी है, तो उन पर कड़े कानून का प्रावधान है। अगर गड़बड़ी करते हुए पाए गए तो जान लीजिए जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए गड़बड़ी करने से पहले या करवाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, नहीं तो पूरा कैरियर ध्वस्त कर दिया जाएगा। जो कानून बना है उसके आधार पर आपको जानकारी मिल गई होगी, कितना जुर्माना है, कितने साल की सज़ा है, कौन कौन सी सज़ा हो सकती है, आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सीएम योगी का कड़ा निर्देश है कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। एक खबर पुलिस भर्ती से जुड़ा हुआ है, जो कि हाई कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की है। आइए जान लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। नकल से योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत का हनन होता है। नकल से अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान होता है। यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए हुई परीक्षा में अपनी जगह दूसरों को बैठाने के आरोपी अमरजीत चौरसिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने यह टिप्पणी की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भर्ती में जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा, भर्ती में धांधली करने वाले चयनित हो जाएंगे, तो उन योग्य अभ्यर्थियों के हक का हनन होगा जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। साफ साफ कोर्ट का यही कहना है। और रंजन जी ने जो बात कही है, न्यायमूर्ति रंजन जी ने जो बात कही है, वो बहुत बड़ी बात कही है। तो सरकार को इस पर विचार विमर्श करके और कड़े कानून लाने चाहिए। इतने कड़े कानून आने के बाद भी लोग धांधली करने से चूक नहीं रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिपाही भर्ती परीक्षा में 4 जिलों से 20 साल भर और कैंडिडेट अरेस्ट किए गए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा रविवार को शेखापुर, अरवल, सारण और औरंगाबाद के 20 साल भर और परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ, मोबाइल व अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने उनसे पूछताछ कर रही है। शेखपुरा से सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में एक परीक्षार्थी और सालभर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षार्थी डीएम उच्च विद्यालय स्थित केंद्र में कान में सूक्ष्म ब्लूटूथ डिवाइस लगाए बैठा था। उसे बाहर से 2 सालभर प्रश्नों के उत्तर बता रहे थे। एसपी बलराम कुमार चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार परीक्षार्थी भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के कारिकादो गांव निवासी राजू जायसवाल का 22 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार है। तो दोस्तों, इतना बड़ा, इतना कड़ा सब कानून आ गया है, लेकिन किसी को डर नहीं है। चाहे जैसे नौकरी मिले भैया, नौकरी हमको चाहिए, चाहे हमें फांसी पे चढ़ा दो, नौकरी चाहिए। ऐसी बात मैं आपको बता दूं। फांसी का जो मैंने वाक्य बोला है, इसलिए बोला है कि डर नाम का चीज़ नहीं है। इसे गलत वे में आप मत लीजिएगा। मतलब इन्हें कुछ भी कर दो, इन्हें नौकरी चाहिए, चाहे जिस हालात से गुजरना पड़े, चाहे सूली के साथ चलना पड़े, लेकिन भैया चलेंगे, लेकिन इन्हें नौकरी चाहिए। पढ़ के नौकरी नहीं ले पाएंगे, बैकडोर से नौकरी लेंगे। अब मैं बात करूंगा यूपी वीडियो एग्ज़ाम में गड़बड़ी को लेकर। एक मेल मेरे पास आया है, उस मेल को दिखाना चाहता हूं। उस मेल में क्या लिखा हुआ है, इस पर बात करूंगा और आपको पूरी बात समझाऊंगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो एग्ज़ाम स्कीम 2 दिन पहले मेरे पास मेल आया आर्या कुमार के द्वारा। सर, आप इस मैटर पर मेरे आरटीआई के अनुसार आवाज़ उठाइए ताकि और लोग जुड़ें। सर, आप से कांटेक्ट करना चाहता हूं। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप मेल के माध्यम से बात कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से बात कर सकते हैं, और मैं आपकी आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा तत्पर हूं। सच्चाई के साथ बोलूँगा, ईमानदारी के साथ बोलूँगा। अगर आपके पास साक्ष्य है तो मैं आगे और आवाज़ उठाऊँगा।
जैसा कि इन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महोदय, मैंने यूपी वीडियो एग्ज़ाम 2018 परीक्षा जून 2024 में दिया और जब अभिलेख सत्यापन का परिणाम आया तब मैं असफल घोषित हुआ। मुझे मेरे मार्क्स भी नहीं बताए गए। फिर कुछ जानकारी निकल कर आई कि जो लोग दलालों के माध्यम से पैसा दिए थे उनका चयन अभिलेख सत्यापन के लिए हो गया है। परीक्षा केंद्र पर उन्हें पास होने की पूरी व्यवस्था की गई थी। प्रयागराज क्षेत्र से एक मंत्री के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन कराए जाने का दावा है। इसी दावे की पुष्टि के लिए मैं यूपी कैमरे की रिकॉर्डिंग के संबंध में आरटीआई दायर किया तो उत्तर प्रदेश की इतनी भ्रष्ट व्यवस्था है कि 1 माह से ऊपर हो जाने के बाद भी आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। अभिलेख सत्यापन के लिए जिन अभ्यर्थियों का पता प्रयागराज उसके समीप जिले का है, सर्वप्रथम उनके कक्ष का वीडियो रिकॉर्डिंग और स्केलिंग में इनके कितने मार्क्स बढ़ाए गए हैं आप जांच कर लें। फिर उसके बाद बाकी सभी लोगों के इसी अनुसार जांच करें, सभी पकड़ लिए जाएंगे। यूपी को स्वच्छ बनाना है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपने वादे को निभाना है। इन्होंने आरटीआई दाखिल किया था। भैया कैमरा दिखाइए। उनको धांधली के कुछ जानकारियां प्राप्त हुई थी तो सरकार को इस पर जांच करवानी चाहिए। अगर इसमें सत्यता है तो जांच होना चाहिए। देखिए, आरटीआई का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें धांधली हुआ है, उसमें पैसा चला है? जितने भी लोग वीडियो का एग्ज़ाम दिए थे वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं खबर वही देता हूं जो सत्य होता है। मेरे पास मेल आया तो उसको बता दिया। अब इसमें कितनी सत्यता है, सच्चाई है या नहीं, सरकार का काम है जांच करना। और आप लोग परीक्षा में बैठे थे, क्या आपको ऐसी कोई खबर प्राप्त हुई, आपको ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई जिसमें इस बात की जानकारी मिली हो कि हाँ धांधली हुआ है, धांधली कराने का प्रयास किया गया, धांधली कर लिया गया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो एग्ज़ाम 2018 की बात कर रहा हूँ जिसका एग्ज़ाम हुआ था। तो एक से एक बढ़ के खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। क्रीमी लेयर पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। देखिए, पेपर में जानकारी आ रही है, पेपर उतावले हैं बताने के लिए। मैं आपको बता दूं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को विपक्ष पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रीमी लेयर के संबंध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को लेकर लोगों के बीच भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। क्या यह सत्य है? क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बड़ी अपडेट और दे दूं डीएलएड को लेकर। परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट पहले बंद होगा गेट। सचिव परीक्षा ने हम देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि डीएलएड में भी अब धांधली होने लगा है। बड़ी बात है, डीएलएड में भी अब धांधली होने लगा है, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो जब ऐसी परीक्षाओं में धांधली हो रहा है जिससे नौकरी नहीं मिलनी है, कि डीएलएड पास करना, जो डीएलएड नहीं पास कर पाएगा वह यूपी टेट, सीटेट और सरकारी नौकरी कैसे पाएगा? तो इनका स्तर ही धांधली करना है। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी डाइट प्राचार्यों को दिया निर्देश। 262 केंद्रों पर आज से होगी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं। तो 20 मिनट पहले पहुंचिएगा, नहीं तो गेट बंद कर दिया जाएगा और आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।